जय श्री सीताराम। जय श्री सद्गुरु नारायण भगवान की। अपने अपने माता पिता की जय, सभी भक्तों की जय। आज का जो दिव्य पावन चरित्र है वो ऐसे अद्भुत संत, भक्त शिरोमणि आप बोल सकते हो, संत शिरोमणि मतलब शिरोमणि है। उनका नाम श्री टीलादास जी महाराज। और ये कोई बनावटी कथा नहीं सुनाने जा रहा हूं। आप भक्तमाल जब पढ़ोगे श्री टीला जी महाराज का विस्तृत वर्णन है। और वो अभी आज तक के मतलब डेट में लगभग 500 वर्ष हो गए उनको, आज तक की स्थिति में वो अमर संत है। और उनको जो उनका दर्शन है, अच्छे अच्छे दिव्य संतों को जो अभी धरती में चल रहे हैं उनको होता रहता है। टीला जी महाराज दर्शन देते रहते हैं और उनके गुरु नारायण भी देते रहते हैं। तो श्री टीला जी महाराज का जन्म खंडेला गांव, खाटू गांव कहलाता है, कलूड़ा गांव है, वहां एक जिला सीकर लगता है। वहां महाराज जी का अवतरण हुआ। और महाराज जी बचपन से ही बहुत अद्भुत थे। ये पहले ऐसे भक्त हैं लगभग कि जो बिना मंत्र दीक्षा के, गुरु दीक्षा के ही सिद्ध हो गए थे। अद्भुत संत। पहले ये गृहस्थ थे, लेकिन इनका गायों के प्रति, गौ माता के प्रति बहुत लगाव था। ये गौ माता की सेवा मतलब अनवरत करते थे और उसी को बड़ा मतलब अपनी सबसे बड़ी पूजा समझते थे। जिन देसी गांव का आज वेद लक्षणा गायों का अपमान हो रहा है, उन्हीं गायों की सेवा करके ये सिद्धता को प्राप्त हुई। तो आपको मैं इनके गृहस्थ से विरक्त होने का एक प्रमुख कारण बताता हूं। एक बार क्या हुआ कि ये गाय चरा रहे थे और गाय चराते चराते ये बढ़िया सीताराम 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 कीर्तन करने लगे। एक दिव्य महात्मा का वहां आगमन हुआ और उन्होंने कहा बच्चा। तो इन्होंने देखा, बोले हाँ महाराज जी। बोले मुझे गौ दूध पान करना है। तो महाराज जी ने कहा ठीक है। श्री टीलादास महाराज जी ने कहा ठीक है, हम दूध अभी लेके आते हैं। बोले नहीं नहीं, ये जो सामने गाय खड़ी है इनके पास एक गाय थी, बांझ गाय थी, मतलब बच्चा उच्चा देती नहीं थी, बहुत हष्ट पुष्ट और देखने में बहुत सुंदर। बोले मुझे इसी गाय का दूध पान करना है। तो महाराज जी हंसे, बोले महाराज जी आपने ऐसी गाय का दूध मांगा है जो अभी आज तक बच्चे नहीं देती। उन्होंने कहा नहीं, हमारी तो इच्छा है। तो ठीक है महाराज जी, आप जैसा बोले, मैं इससे दूध कैसे प्राप्त करूं। तो उन्होंने कहा ये कमंडल ले और जब प्रार्थना कर, वो गौ माता दूध देगी। उन्होंने कहा जो आपकी आज्ञा है मैं करूंगा। वो गए गौ माता के पास। बोले हे गौ माता, ये जो दिव्य संत पधारे हैं इनको आपके दूध की आवश्यकता है और ये आपके दूध का ही पान करना चाहते। तो आप लोग विश्वास नहीं मानोगे, उस भक्तमाल में ये लिखा है और महाराज जी के द्वारा मैंने सुना कि उसमें जो है गौ माता ने उस कमंडल को भर दिया दूध से। बिना बच्चे वाली गाय दूध दे दी और वो कमंडल भर गया और वो ले जाके दिए। इस घटना से वो इतना प्रभावित हुए, उनको लगा कि नहीं यार, प्रकृति में जो दिखाई देता इतना नहीं है, इसके आगे बहुत कुछ है और प्रकृति अपने हिसाब से चलती है। अब मुझे उस हिसाब की खोज करना है जिस हिसाब से चलती है। ये उस दिन से विरक्त भावना आ गई और विरक्त हो गए और एक टीला में बैठकर ये अनवरत भगवान का ध्यान चिंतन मगन और बिल्कुल नाम कीर्तन चालू हो गया इनका। और एक जो इनका प्रत्यक्ष प्रमाण है जीवित होने का, मैं आपको प्रमाण दे रहा हूं। उसी में लिखा है कि कोटपुतली गांव है राजस्थान में। कोटपुतली गांव पड़ता है, क्षेत्र पड़ता है राजस्थान में। वहां एक प्रयागदास नामक गांव है, प्रयागपुरा गांव है। और उस प्रयागपुरा में जब जाओगे आप तो पूरा रेतीला क्षेत्र है। अभी आज भी जो मैं बताने जा रहा हूं उपस्थित है वहां। तो वहां उस प्रयागपुरा क्षेत्र में आप जब जाओगे तो टीले चढ़ते जाओगे रेतीला भाग में, और वहां एक पीलू का पेड़ है और वो इतना विशालकाय पेड़ है कि उस वृक्ष के नीचे कम से कम 50 व्यक्ति बैठ सकते हैं आराम से। और वो पेड़ चारों तरफ, कोई पानी का साधन नहीं, न पानी देने का साधन है, न पानी है ही।
वो पेड़ 500 वर्षों से आज भी हरा भरा है और पतझड़ के सीजन में भी उसके पत्ते नहीं गिरते। वहां क्षेत्रीय लोग, गांव वाले बताते हैं, मैं श्री महाराज जी के मुख से ये कथा सुनी है, उन्होंने बताया कि वहां हम लोग गए थे तो वहां के क्षेत्रीय लोगों ने बताया कि जो श्री टीला दास महाराज जी हैं वो यहीं बैठ के साधना करते थे। और उन्होंने गांव वाले से कहा था कि जब तक ये पेड़ हरा भरा रहेगा तब तक ये जान लो कि टीला दास यहीं बैठ के साधना कर रहे। तो 500 वर्षों से आज भी वो पेड़ ज्यों का त्यों हरा भरा है। ये प्रत्यक्ष प्रमाण है कि अभी टीला दास है। और इसके अलावा और प्रत्यक्ष प्रमाण है, जो सिद्ध पुरुष हैं, जो भगवान के बिल्कुल अनुग्राही पुरुष हैं, उनको आज भी वो दर्शन देते हैं। तो इस तरह के संत आज भी हैं ये कलयुग में भी, कि वो लगभग अमर जैसे। अब इनकी जो मंत्र दीक्षा है ये भी अद्भुत है। ये मतलब दीक्षा के पहले ही मतलब अपने सिद्धावस्था को प्राप्त कर चुके थे। तो जब महात्मा लोग इनके पास जाते इनकी ख्याति देखकर, तो इनसे कहते कि भाई आप किसी से कंठी माला ले लो, किसी के शिष्य बन जाओ। तो ये कहते कि भाई मेरे लायक गुरु हो तब ना। तो जो वहां जाते बोलते कि हम आपको दीक्षा दे देंगे। तो बोले ठीक है आप दे दो। तो जैसे कंठी माला जो भी गुरुकुल पद्धति में होता है, तो जैसे निकालते तो वो अचानक बढ़ने लगते, वो टीले बढ़ने लगता और वो टीला कम से कम 100-200 हाथ ऊंचा हो जाता। तो जो दीक्षा देने वाले ललायत गुरु थे उनको वो खुदे मतलब संकोच मानकर और चले आते थे। जब ये बात सभी सिद्ध संतों में फैली, संत मतलब संतों के बीच में, कि भाई ये ब्रह्मचारी है और बड़ा अद्भुत है और बिना गुरु के जो है इतनी सिद्धि प्राप्त कर चुका है, और वो बिना दीक्षित आदमी है। तो उस समय के सिद्ध संत श्री पहारी बाबा अद्भुत संत थे। और ये श्री पहारी बाबा जी का भी आज दर्शन होता है। मतलब शिष्य और गुरु दोनों अमर, लगभग अमर जैसे। आज भी वो बहुत संतों को दर्शन दे चुके। और इसमें से श्री राजेंद्र दास जी महाराज के गुरु श्री पहाड़ी बाबा जी, वो भी दर्शन पाए, पहाड़ी बाबा जी। तो पहाड़ी बाबा जी ही थे वो जो मतलब गौ दूध पीने गए थे, वो पहाड़ी बाबा ही जी थे। हालांकि उनको गुरु दया, गुरु आशीर्वाद पहले से ही प्राप्त हो चुका था, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से प्राप्त हुआ था, प्रत्यक्ष नहीं। न तो लेने वाला जानता था, देने वाला जानता था, लेने वाला प्राप्त करने वाला नहीं जानता था। मतलब श्री टीला महाराज जी नहीं जानते इस बात। तो जब उन्होंने पहाड़ी बाबा जी से कहा, तो पहाड़ी बाबा जी ने कहा कि ऐसा है कि मुझे ऐसा शिष्य ही नहीं बनाना जो संतों का अपमान अपने सिद्धियों के दम पर करता हो। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, वो भी ठीक कह रहा है कि भाई उसके लायक कोई गुरु हो, और गुरु उससे कुछ बड़ा हो जिसको आत्मा से स्वीकार कर सके। तो बोले ठीक है चलो। तो वो पहुंचे श्री टीला जी महाराज जी के पास। उन्होंने कहा कि मैं तुमको दीक्षित करना चाहता हूँ, कंठी माला देना चाहता हूँ, लोगे? उन्होंने कहा बिल्कुल महाराज जी, हम तो लेने को तैयार है, पर हमको कोई देने वाला चाहिए। बोले नहीं नहीं तू चिंता मत कर, मैं आ गया। तो जैसे उन्होंने चंदन वंदन लगाया कि चंदन तिलक दे के अब इसको वो किया जाए, गुरु दीक्षा दी जाए, तो टीला बढ़ने लगा। तो कहते हैं जितना टीला बढ़ रहा था उससे ऊपर वो श्री पहाड़ी बाबा जी बढ़ रहे थे। वो 100 हाथ का हुआ तो वो 101 हाथ के हो गए। और जब वो अकायमान शरीर उनका श्री पहाड़ी बाबा का हो गया, तो उन्होंने कहा रुक जाए आप। तो रुक गए। जब रुक गए तो उन्होंने, उनकी एक दशा और महाराज जी बताते हैं कि कंठी पहनाने में भी भाई, जब शरीर बढ़ रहा था वो कंठ भी बढ़ रहा था, तो उनका कंठी भी बढ़ रही थी महाराज पहाड़ी बाबा जी। अब उन्होंने उनको कंठी दीक्षित किया और उस दिन से वो मतलब शिष्यवत भाव में और श्री गुरु जी की सेवा में समर्पित हो गए। तो गुरु और चेला दोनों, श्री टीला जी महाराज और श्री पहाड़ी दास जी महाराज दोनों आज अमर की स्थिति में, 500-600 वर्ष हो गए उनको। ये कोई बनावटी कहानी नहीं है। तो कहने का भाव ये है कि आज भी भारत भूमि में ऐसे ऐसे दिव्य संत हैं जो नाम के प्रभाव से अमर है। उन्होंने कोई विशेष आज कोई साधना नहीं करनी है कलयुग में। मात्र आप कुछ एक टाइम बना लीजिए, सीताराम राधे श्याम ओम नमः शिवाय, जो आपको अच्छा लगता है आप कहिए, और जीवन में जरूर आपकी चमत्कारिक परिवर्तन हो।
और इनके जो शिष्य थे श्री टीला दास महाराज के, लाहा जी भी उनको बोलते हैं, बढ़ई जात के थे, वो भी अद्भुत। अब जात से यहाँ कोई मतलब नहीं, श्री रैदास भी संधि शिरोमणि है। तो वो इस तरह से कि वो मानसी पूजा करते थे और मानसी पूजा उनको सिद्ध हो गई थी। एक बार कोई आया था, मतलब आगंतुक आए, उन्होंने पूछा कि महाराज जी आपके क्या आश्रम में हैं? तो लाहा जी से, तो लाहा जी ने कहा है भी और नहीं भी, बताऊं या ना बताऊं? उन्होंने कहा कैसा जवाब है यार, है भी और नहीं भी। तो वो होगा, उनको सोच के ऐसा होगा, अंदर गए, अंदर देखे तो महाराज जी बैठे हुए। महाराज जी से वो मिले और उन्होंने कहा आपका शिष्य बड़ा वैसे है, विलक्षण है। हमने पूछा महाराज जी हैं? बोलता है कि है भी और नहीं भी है, मैं बताऊं या ना बताऊं? उनका है, वो भी लाहादास जी महाराज ऐसे बोले हाँ। बोले उनको बुलाओ, बुलाया गया। बोले कि भाई आप, कोई आगंतुक आता है, अतिथि आता है, आप उससे प्रेम से बात करिए, आपने कैसे ऐसा कह दिया? उन्होंने कहा महाराज जी, आप मन से, शरीर तो आपका यहाँ था, आप मन से गौ सेवा कर रहे थे और वहीं ठाकुर जी की सेवा में लगे हुए थे, तो मैं अब क्या कहता? संत को झूठ तो बोलना नहीं चाहिए भक्त को। तो मैं अगर ये कहता हूं कि महाराज जी यहाँ है तो भी झूठ, क्योंकि आप गौशाला में बैठे हुए, शरीर आपका यहाँ है। तब वो हंसे और उनको गले से लगा लिया। बोले बताओ, तुम तो एकदम सिद्धावस्था में चले गए कि हमारी मानसी पूजा को जानते हो कि हम मन से कहाँ है। तो कहने का भाव ये है कि जब आप गुरु चरणों में प्रेम रखेंगे, भगवान के चरणों में प्रेम रखेंगे, तो सब कुछ सुलभ है। अब आपको ऐसे ऐसे भक्त माल में, ऐसे ऐसे भक्तों की कथा है, फिर किसी दिन चर्चा ना करेंगे इसके बारे में, कि वहां अप्सरा परीक्षा लेने आई, ऐसे ऐसे भक्त हुए, इंद्र घबरा गया। इस कलयुग की घटना है। तो मेरा उद्देश्य सिर्फ ये है कि इन भक्तों का आप चरित्र सुनो, कथा सुनोगे तो भयंकर लाभ है, क्योंकि कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा। अब बहुत अच्छा समय आता है तब किसी भक्त का चरित्र सुनने में मन लगता है। तो मैं ये चाहता हूं कि आप सभी इन चरित्रों को सुने और अपने जीवन को धन्य बनाएं, सुखी बनाएं, संपन्न बनाएं। जय श्री सीताराम।